ये एक मार्केट का बिल्कुल नेचुरल मूवमेंट है। 25,700 का ये जो लेवल है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल। लेकिन अगर आप मोमेंटम को रीड करोगे ना, तो मोमेंटम आपको बहुत कुछ बताता है। आप अंदाजा में प्रेडिक्शन करके टाइम नहीं कर सकते, और वो ट्रिगर क्या है, कैसे आएगा, कौन लाएगा, पता नहीं है। लेकिन वो आते ही ना, ये देखिए सब जो है ना धड़ाधड़ भागना शुरू करेंगे। भाई ये थोड़ा पैटर्न जो होता है ना, ये एक डेंजरस पैटर्न होता है। प्रॉफिटेबल होगे कि नहीं होगे वो आप पे डिपेंड करता है। कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर बार बार ओवरबॉट होता है तो इसका मतलब उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर वो ओवरबॉट नहीं होता है तो उस ट्रेंड में जो है वो वीकनेस आ जाती है। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, इट इज नॉट डन अंटिल इट इज डन। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीक मार्केट भी बहुत अच्छा रहा, एक्साइटिंग रहा, और आपने देखा कि किस तरह से जो है ना बार बार नीचे के लेवल्स पे जो सेलिंग आ रही थी उसको एब्जॉर्ब करके के मार्केट जो है वापस ऊपर की तरफ जा रही थी। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है। खासकर निफ्टी में एक बहुत स्पेशल पैटर्न बना हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो जरूर से उस पैटर्न को एकदम ध्यान में रखना है, जहन में रखना है। साथ ही साथ बहुत सारे सेक्टर जो हैं एकदम रेडी हो रहे हैं मूवमेंट के लिए। और देखिए ऐसा लग रहा है कि ना अभी निफ्टी रेडी हो रहा है, सेक्टर रेडी हो रहा है, तो क्या यहाँ से मार्केट एक नया जो है दौर शुरू करने वाला है, बुलिश दौर शुरू करने वाला है, उस पे हम चर्चा करेंगे, हम सेक्टर्स पे नजर डालेंगे। साथ ही साथ गोल्ड सिल्वर बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। खासकर सिल्वर पे मैं आपको एक ऐसा पैटर्न दिखाऊंगा जो कि आने वाले समय में सिल्वर की मूवमेंट को डिसाइड कर सकता है। तो न्यूज को कट करिए और चार्ट्स पे फोकस करिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। और अगर आप ये चैनल को देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और सीख कर जो है बेसिकली ट्रेड करना चाहते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। निफ्टी के वीकली चार्ट को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि देखिए वीकली चार्ट पे बहुत इंटरेस्टिंग एक पैटर्न बना हुआ है। सबसे पहले देखिए एक बड़ा कप एंड हैंडल आपको दिखाई दे रहा है ना, एक बहुत बड़ा जो है ये कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं इसे, और ये एक जो होता है बुलिश एक्यूमुलेशन पैटर्न होता है, राइट। तो आप देखो कि एक अच्छे मूवमेंट के बाद ऑलमोस्ट जो है आप देखेंगे 2020 में जो बॉटम बना था उसके बाद बहुत स्ट्रांग मूवमेंट जो है करीबन 3 साल तक जो है मार्केट बहुत स्ट्रांग आगे की तरफ मूवमेंट करता रहा। उसके बाद आप देखो कि ऑलमोस्ट 2024 के बिगिनिंग से लेकर अभी तक आप देखोगे मार्केट जो है ऑलमोस्ट एक रेंज में, साइडवेज रेंज में मूव कर रहा है। तो इतने बड़े मूवमेंट के बाद, लाइक 2-2.5 साल के बुल रन के बाद अगर मार्केट 1-1.5 साल साइडवेज मूव करता है तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है। ये एक मार्केट का बिल्कुल नेचुरल मूवमेंट है, और ये अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छा होता है। एक बड़े बेस का सेटअप होना इज अ गुड थिंग फॉर द मार्केट। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखो, देखिए बड़ा कप एंड हैंडल तो बन रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इस बड़े कप एंड हैंडल के पास एक छोटा आप देखोगे एक मिनी कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है, राइट। तो अब इस तरह के पैटर्न को ना हम लॉन्चिंग पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो छोटा वाला पैटर्न जो बन रहा है ये पूरे बड़े पैटर्न को भी लॉन्च करेगा। तो अगर आप समझो कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट रजिस्टर होता है ना, तो अगर ये छोटा वाला पैटर्न सक्सेसफुल होता है तो ये छोटा वाला पैटर्न जो है वो बड़े पैटर्न को भी जो है यहाँ से लॉन्च कर देता है। तो यहाँ पर देखिए 2 टारगेट हमें मिल जाते हैं, एक मीडियम टर्म टारगेट मिल जाता है और एक लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ से मिल जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीकली चार्ट पे जो निफ्टी पे पैटर्न बना हुआ है ना, बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बना हुआ है। और अगर ये यहाँ से ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होती है आने वाले हफ्ते में या आने वाले 2 हफ्ते में या कभी भी आने वाले समय में, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होती है, ऑल टाइम हाइस पे ब्रेकआउट होती है, अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट होती है, तो आप ये चीज समझ के रखिएगा कि यहाँ से मार्केट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट और एक अच्छी दौड़ जो है लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप आरएसआई को देखोगे, आरएसआई 60 के ऊपर एकदम बाउंस कर 60 पे बाउंस खाना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल, एक मोमेंटम का भी सिग्नल है। और प्लस अगर आप देखोगे इस वीक की जो कैंडल बनी है वो भी एक हाई वॉल्यूम्स पे बनी है। मतलब कि जो ब्रेकआउट के पास इस तरह के जो फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं, जस्ट ब्रेकआउट लेवल्स के पास जिस तरह का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, जिस तरह का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, जिस तरह का प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, वो तो इसी तरफ सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है मार्केट यहां से एक अच्छी मूवमेंट दे। लेकिन फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, इट्स अ स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटीज। हम जब भी बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बात करते हैं। तो अभी ब्रेकआउट मैं बोल रहा हूं कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ चांस ऑफ ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट होगा, तो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। तो इन एनी केस, राइट, अभी इट इज मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग केस ऑफ ब्रेकआउट। लेकिन अगर यहां से ब्रेकआउट फेल होता है तो कौन से लेवल पे ये जो हमारी एनालिसिस है वो नेगेट हो जाएगी बेसिकली। तो देखिए यहां पर ये जो आप देखोगे ना, ये स्विंग लो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्विंग लो बना रहेगा। तो
तो ये लॉन्चिंग पैटर्न जो है वो बना रहेगा। ये स्विंग लो टूटने के बाद हो सकता है कि मार्केट अभी तुरंत जो है वो ब्रेकआउट ना दे, थोड़ा वेट करे और उसके बाद ब्रेकआउट हो। तो देखिए हमें जो ना दोनों पहलू, एज ए टेक्निकल एनालिस्ट, एज ए ट्रेडर, आपको दोनों पहलू जाननी चाहिए, क्योंकि कल को अगर मार्केट आप एकदम रेडी हो, आप एकदम जो है ना यू आर वेरी वेरी रेडी फॉर द ब्रेकआउट, आप जो है एकदम सकारात्मक होकर बैठे हो, आप एकदम पॉजिटिव होकर बैठे हो कि ब्रेकआउट होगा ही, और ब्रेकआउट नहीं होता है, मार्केट अगर उल्टा खेल जाता है, तो उस समय ना आप एक तरह से ना कंफ्यूजन में हो जाते हो कि क्या करना चाहिए अब, राइट। मैं तो ब्रेकआउट के लिए था, लेकिन अगर आप ये दोनों पहलू को जांच रहे हो, अगर आप ये दोनों पहलू को एनालाइज कर लेते हो, तो यू आर रेडी फॉर बोथ द सिनेरियोस। अगर ब्रेकआउट होता है, ओके ब्रेकआउट होना है तो क्या करना है, मुझे दिस करना है। अगर ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है। तो यही जो है आपकी जो टेक्निकल स्टडी होती है या जो आपका नॉलेज जो होता है वो यहीं पर काम आता है, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो वीकली चार्ट पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, निफ्टी इज वेरी वेरी स्ट्रांग। अब डेली चार्ट पे आते हैं, और डेली चार्ट पे आप देखिए 20 डे के मूविंग एवरेज पे निफ्टी अभी सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर देखिए जो गैप अप हुआ था, अब ये एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो देखिए 25,700 का ये जो लेवल है, दिस इज स्ट्रांग डिमांड लेवल। मैं बोलूंगा कि 25,700 के लेवल को जहन में रखिएगा। 25,700 का लेवल इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग लेवल, जिसे हम बोलते हैं की लेवल बोलते हैं, इसे KL बोला जाता है, की लेवल। उसके बाद देखिए एक क्रिटिकल लेवल भी है, जो कि मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट 25,300 का है। ये वाला जो लेवल है वो एक और डिमांड लेवल है, जो कि हम इसे क्रिटिकल लेवल बोलेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल लेवल, राइट। तो मार्केट को एनी हाउ किसी भी हाल में, राइट, ये क्रिटिकल लेवल तो बचाना ही है, ये क्रिटिकल लेवल तो मार्केट तोड़ना ही नहीं चाहिए, और साथ में की लेवल जो है वो सेफ होना चाहिए अगर इमीडिएट ब्रेकआउट हो रही हो। मतलब कि अगर हमें आने वाले हफ्ते में या आने वाले 2 हफ्ते में ब्रेकआउट चाहिए, तो की लेवल शुड बी सेफ। और अगर किसी कारण से की लेवल टूट जाता है, किसी कारण से की लेवल पे डैमेज आ जाती है, तो क्रिटिकल लेवल तो बचे रहना चाहिए। अगर आप RSI को भी देखोगे तो RSI भी जो है 60 के ऊपर है, और RSI आप देखो ऑलमोस्ट बार बार जो है ओवरबॉट हो रही है। तो अगर बार बार कोई भी इंडिकेटर अगर ओवरबॉट होता है, तो इट इंडिकेट्स कि यहाँ से जो मार्केट में ना स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है। तो ओवरबॉट हो जाना मतलब एक अच्छा सिग्नल होता है, इट्स नॉट अ बैड सिग्नल एट ऑल, राइट। RSI के बारे में आज हम बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि RSI पे ना बहुत सारे चार्ट्स पे बहुत सारी चीजें सेटअप हो रही है, बहुत सारे अर्ली क्यूज हमें मिलेंगे RSI को देख कर। कई बार क्या होता है ना, प्राइस को देखकर हमें इतना अंदाजा नहीं लग पाता है, लेकिन अगर आप प्राइस के साथ RSI को रीड कर लेते हो, तो आपको है ना बहुत हद तक एक खुलासा मिलता है प्राइस के बारे में, राइट। तो हम लोगों का RSI का एक प्रोग्राम है 5999 का, राइट। अभी हम थोड़े दिन के अंदर इस प्रोग्राम की कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। 5999 का एक RSI का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोगों ने RSI पे ना 20 सेटअप डिस्कस किए हैं। तो अगर आप चाहते हो RSI को समझना और इन डेप्थ, तो आप ये प्रोग्राम को एक बार जरूर से कंसिडर करो। अब हम आ जाते हैं सीधे सेक्टर्स पे, राइट, और देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स रेडी हो। जैसे मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं एकदम तैयार बैठे हैं, एज इफ कि वो वेट कर रहे हैं कि निफ्टी भाई तू भाग आगे, तेरे पीछे मैं भाग रहा हूं, राइट। दे आर गेटिंग रेडी, कोई चीज का इंतजार कर रहे हैं। जस्ट मेरे ख्याल से शायद निफ्टी का इंतजार कर रहे हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो, या कुछ ना कुछ ट्रिगर चाहिए मार्केट को, और एक बार वो ट्रिगर मिल जाता है, क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जब भी वो मिलेगा, एक बार वो ट्रिगर आ जाता है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि मार्केट यहां से ना तेजी की तरफ भागने को तैयार हो जाएगा। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, नहीं हुआ, इट इज नॉट डन अंटिल इट इज डन, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाईस के पास जाके कंसोलिडेशन कर रहा है। ऑलरेडी हाई के पास ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा पुशबैक नीचे मिला, अब वहां पर जाके कंसोलिडेट कर रहा है। RSI 60 के ऊपर है, मोमेंटम स्ट्रांग है। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी अभी ठीक लग रहा है, बैंक निफ्टी में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है, राइट। तो ये देखिए, ये जो लेवल होता है ना, ये एक ऑल टाइम हाई लेवल जब टूटता है, तो जनरली ये ऑल टाइम हाई लेवल जो है ये एक सपोर्ट का काम करने लग जाता है। तो पहले देखिए ये लेवल था रेजिस्टेंस, अभी टूटा, तो यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई लेवल जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। इसे SR फ्लिप बोला जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप, राइट। तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और अगर जब तक ये सपोर्ट का काम कर रहा है तब तक ठीक है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो हम डेली चार्ट पर जाके देखेंगे कि कौन से लेवल जो है दैट कम्स इनटू प्ले। लेकिन यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इज वर्किंग एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऑल टाइम हाई के पास ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा सांस लेना, थोड़ा सा मार्केट का कंसोलिडेट होना एकदम लाजमी है, कुछ में कुछ भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखोगे कितना अच्छा पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ जाती है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है। अब देखिए ये ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट को ट्रेड करने के ना कुछ नियम होते हैं। हम लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए, आप जाकर एक बार ढूंढो, राइट। और आप देखिएगा कि उनमें से 2 नियम है, या तो भाई ब्रेकआउट के पहले कंसोलिडेशन हो या ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन हो। इसका मतलब जो ब्रेकआउट के जेन्युइन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, राइट।
तो अभी हमने क्या देखा, निफ्टी में क्या देखा, ब्रेकआउट के पहले कंसोलिडेशन हुआ, बैंक निफ्टी में क्या देखा, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये दोनों केस में ना ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहां पर हम यही देख रहे हैं कि दोनों चार्ट्स पे यही दिखाई दे रहा है कि देयर इज अ हाई चांस कि यहां से जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। निफ्टी में ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा, और यहाँ से बैंक निफ्टी भी जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर है, मोमेंटम स्ट्रांग है। हम एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जस्ट एक अपने प्रीवियस स्विंग के पास है ना, ये प्रीवियस स्विंग के पास है, तो यहाँ पर थोड़ी सी सप्लाई जो है वो हम जो है झेल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बस ये थोड़ा सा एक आप समझ लो केवियाट है, उसको समझ के चलो। लेकिन एक बार यहाँ से ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ हो जाता है तो बहुत स्ट्रांग मूवमेंट हो जाता है, राइट। ये जो 2-3 साइन मैंने आपको सिग्नेचर बताए ब्रेकआउट के, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड, ये हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है, और ये टेम्पलेट है ना हम लोगों को बहुत बहुत गाइड करता है अपनी एनालिसिस में, अपने ट्रेड्स को प्लान करने के लिए। तो अभी आप देखो बैकग्राउंड यहाँ पर देखिए ग्रीन हो गया था। कहाँ पर ग्रीन हुआ था? एकदम नीचे, ऑलमोस्ट बॉटम के पास जो है बैकग्राउंड ग्रीन हुआ था, जहां पर हमें बता रहा था 54,500 के पास, जहां पर हमें पता चल रहा था कि यहाँ से जो है ना ट्रेंड चेंज हो गया है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आप देखोगे ब्रेकआउट्स के सिग्नल है ना पहले आने लग गए, जो कि हमें बता रहे थे कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल रहा है। ये एमजी बाय एक मशीन गन बाय सिग्नल होता है। उसके बाद देखिए कितने धड़ाके से है ना ये गोलियां चलनी शुरू होती है। देखिए देख रहे हैं ना ब्लू 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 डॉट, ये बताते हैं कि मोमेंटम एकदम स्ट्रांगली इंटैक्ट है, राइट। यहाँ पर देखिए कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो वो भी बताती है, और कितना आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए ये टेम्पलेट हमारा वो भी बता देता है। तो आपको है ना एक तरह से आपने जो सीखा है उसकी प्लानिंग में ये आपको बहुत मदद करता है, राइट। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम मेंटरशिप प्रोग्राम है 120 घंटे का, जहां पर हम प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट ब्रेथ के बारे में और हमारी स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स के बारे में बात करते हैं, और उन स्ट्रैटेजीज को इन टेम्पलेट्स पे आपको कैसे लगाकर यूज करना है उसकी हम बात करते हैं। अभी हम लोगों ने इसमें एक मार्केट साइकिल का नया एक मॉड्यूल भी डाला है, जो कि आपको एकदम कोशिश ये होती है कि आप सेक्टर्स को और मार्केट को है ना, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो अच्छे सेक्टर्स हैं, उनको कैसे बॉटम में पकड़ सको, एकदम बॉटम पिकिंग कैसे किया जा सके, वो हम लोगों ने इसमें अभी एक्सप्लेन किया है। तो ये प्रोग्राम क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ये सब का एक हम लोगों ने वीडियो बनाया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप जाओ और वो वीडियो को देखो। अगर आपकी इंटेंशन हमारी इंटेंशन जेल करती है तो यू आर वेलकम फॉर द प्रोग्राम। देखिए हमारे पास अगर आपको आना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और उसके बाद हम इस चीज की आपको आश्वासन देते हैं कि अगर आप कमिटेड हो तो आपको फायदा जरूर होगा। इसका एक छोटा वर्जन भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, मास्टर ट्रेडर एसेंशियल बोलकर। तो जो पूरा प्रोग्राम नहीं लेना चाहते हैं वो एसेंशियल को भी एक बार जो है ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड मार्केट्स इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे, आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा। इस चीज की तो गारंटी हम देते हैं। प्रॉफिटेबल होगे कि नहीं होगे वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना पढ़ते हो, कितना सीखते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आपका अप्रोच, आपका नजरिया, आपका विजन जो है वो चेंज हो जाएगा। इस चीज की गारंटी हम देते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं गारंटी नहीं दे सकते, भाई इस चीज की तो गारंटी दे सकते हैं कि तुम प्रोग्राम करोगे ना तो एक बार विजन तो चेंज हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से प्रॉफिटेबल भी हो जाओगे। नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंशियल सर्विस में। देखिए फाइनेंशियल सर्विस का जो चार्ट है भी बहुत अच्छा सेटअप हुआ हुआ है। यहाँ पर भी एक अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, इट्स गेटिंग रेडी फॉर अ ब्रेकआउट, राइट। यहाँ पर एक अटेम्प्ट हुआ था ब्रेकआउट का, लेकिन उसके बाद देखिए बहुत एकदम छोटे छोटे कैंडल से पुल बैक हुआ है। अब वापस जो है आरएसआई 60 के ऊपर बाउंस खा रही है। देखिए 60 के ऊपर आरएसआई बाउंस मतलब कि भाई यहाँ पर जो मोमेंटम का है ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, राइट। तो यहाँ पर आरएसआई 60 के ऊपर बाउंस हो रही है। एक बार यहाँ से मूवमेंट होगा, यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो जो फाइनेंस सेक्टर है उनमें भी अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी। वैसे फाइनेंस के बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स है जो बहुत अच्छा मूवमेंट कर चुके हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो कंसोलिडेशन हो रहे हैं। तो राइट स्टॉक पिकिंग जो है दैट ऑल्सो मैटर्स, राइट। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंस सेक्टर को भी अपने आप को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेक्टर हम आ रहे हैं आईटी। भाई आईटी इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने बहुत दिन से बात नहीं करी, क्योंकि आईटी इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट एक साइडवेज मूवमेंट में था, लेकिन अचानक में इस वीक में थोड़ा सा आईटी में ना हम लोगों को स्पार्क दिखाई दिया। इस वीक में थोड़ी सी आईटी के स्टॉक में ना मोमेंटम दिखाई दी। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी एनालिसिस करी उसकी, और प्राइस देखो, प्राइस अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एकदम जो है ना वो प्राइस जो है वो साइडवेज है, लेकिन अगर आप मोमेंटम को रीड करोगे ना तो मोमेंटम आपको बहुत कुछ बताता है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये है ना आरएसआई अप ट्रेंड में होता है ना। आरएसआई जब अप ट्रेंड में होता है जनरली वो 80 और 40 के रेंज को फॉलो करता है। आरएसआई जब डाउन ट्रेंड में होता है, ये डाउन ट्रेंड होती है ना, इसे डाउन ट्रेंड बोला जाता है। जब आरएसआई डाउन ट्रेंड होता है तो वो 60 और 20 के रेंज को फॉलो करता है। और यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है वो साइडवेज मूवमेंट में, यानी कि आरएसआई जो है 60 और 40 के बीच में कैद रहता है। तो यहाँ पर देखिए अब ट्रेंड कैसे ट्रांजिट हो रहा है ये आप समझिए। ये अप ट्रेंड था,
अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो गया, अब डाउन ट्रेंड से जो प्राइस है वापस जो है वो साइडवेज आ गई है, राइट। तो अब मतलब कि यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई डाउन ट्रेंड तो एक बार खत्म हो गया, क्योंकि अब आरएसआई देखिए वापस जो है नीचे नहीं जा रही है। ये आरएसआई यहाँ पर देखिए 20 और 60 पे जा रही थी, लेकिन अब आप ऐसा ही देखिए 60 और 40 के बीच में कैद हो गई है, और 60 और 40 का मतलब होता है साइडवेज। तो अब ये हमें बता रहा है कि भाई प्राइस तो जो मोमेंटम है वो तो साइडवेज हो गया, मोमेंटम अब डाउन साइड पे नहीं है, मोमेंटम साइडवेज हो गया है। अब अगर यहाँ पर प्राइस कंफर्म करेगी, अगर अब यहाँ से प्राइस पे एक ब्रेकआउट आता है तो ये जो मोमेंटम है वो भी जो है बुलिश हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपको प्राइस को देख रहे हैं और हम उसके साथ जब आरएसआई को देख रहे हैं और आरएसआई की सही तरीके से आप रीडिंग कर रहे हो, तो आपको कितना कुछ खुलासा मिल रहा है प्राइस के बारे में, आपको कितना कुछ खुलासा मिल रहा है ट्रेंड के बारे में। आपकी एनालिसिस देखिए एक स्टेप ऊपर जा रही है, आप डीप सोच रहे हो, राइट। तो हमारा काम यही है, हमारा काम यही है कि हम आपको जब आप चार्ट खोल के देखो ना, तो आपको समझ में आने लग जाए कि पूरी चार्ट की जो जन्मपत्री है ना ये आपके सामने आ जाए, राइट। और आपका पूरा नजरिया चेंज होना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, राइट। आपका पूरा नजरिया, आपका पूरा आउटलुक चेंज हो जाएगा जैसे ही आप जो है ना हमसे सीखना शुरू करोगे। वेल एनीवेज आप देखिए अब ये जो है ऑलमोस्ट जो है साइडवेज जा चुका है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो आईटी जो है यहाँ से इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बस ये चीज मैं आपको नजर में लेके आना चाह रहा था कि यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड है फिलहाल हॉल्ट हो गया है, फिलहाल जो डाउन ट्रेंड हैज बीन हॉल्टेड। तो इस चीज का अपने को खासम खास ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपके साथ आईटी डिस्कस करी। नेक्स्ट हम रियलिटी इंडेक्स पे आते हैं। ब्रेकआउट होकर वापस देखिए रीटेस्ट कर रहा है, राइट। अब यहाँ से वापस अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मूवमेंट हम लोग को रियलिटी इंडेक्स में अच्छी मिलेगी, हम बस सपोर्ट के पास है, ऑलराइट। तो रियलिटी इंडेक्स भी इज एट सपोर्ट। तो अगर आप देखोगे एक चीज की मेजर जो इंडेक्स है, मेजर जो सेक्टर्स हैं वो सारे सपोर्ट के पास आ रहे हैं, और सारे सपोर्ट के पास आ रहे हैं, सारे मोमेंटम में हैं। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स मार्केट ना अंदर ही अंदर एक ठहराव में किसी चीज के लिए रुका हुआ है, कोई ट्रिगर चाहिए, और वो ट्रिगर क्या है, कैसे आएगा, कौन लाएगा पता नहीं है, लेकिन वो आते ही ना ये देखिए सब जो है ना धड़ाधड़ भागना शुरू करेंगे, राइट। और ये भी हो सकता है कि कुछ खराब हो जाए तो ये नीचे आना शुरू हो जाए। एनीवेज मार्केट कैन प्ले लाइक एनी रोल। तो यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट हमारे फार्मा इंडेक्स में, देखिए फार्मा इंडेक्स जो है ये भी काफी दिनों से ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे एक साल से 1 ईयर से जो ना ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट में चला जाए, ऑलमोस्ट एक साल से साइडवेज था। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर टॉप बना था उसके बाद आप देखो ये जो ऑलमोस्ट है एक तरह से साइडवेज चला जा चुका है एक साल से। अब यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट 2-3 दिनों में या लास्ट 2-3 हफ्तों में यहाँ पर है ना थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा था कि जब साइडवेज मूवमेंट था या जो हम बोलेंगे डिक्रीजिंग, इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रही। अब यहाँ पर देखो ये जो है ना साइडवेज चला गया है, अब इक्वल टॉप्स इक्वल बॉटम बन रही है ना। ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पर इक्वल टॉप्स इक्वल बॉटम बन रही। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है, आरएसआई 60 के ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है, तो फार्मा सेक्टर में कुछ ना कुछ कमाल आपको देखने को मिल सकता है। तो फार्मा सेक्टर जो है अपने वॉच लिस्ट में आपको रखना है। निकालिए कौन से इसके बेस्ट स्टॉक्स हैं और ट्रेड करना शुरू करिए, डिस्कस करिए ना, नीचे डालिए आप अपने, आपको कौन सा लग रहा है कि कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक बेस्ट है, आप नीचे डालो। और आप लोग सब ये एक्सरसाइज करो प्लीज, ये मतलब कि नीचे डालो कि आपको लग रहा है फार्मा का ये स्टॉक अच्छा है सर, इंफ्रा का ये स्टॉक अच्छा है सर। तो ऐसे क्या होगा ना कि आप लोग सब डालोगे ना तो एक दूसरे के साथ आपको पता चलेगा कि यार हाँ जी ये भाई जी ने भी बोला कि ये वाला स्टॉक अच्छा है, ये भाई ने भी बोला ये वाला स्टॉक अच्छा है। तो जो है ना सोचने का तरीका है ना वो जेल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में। देखिए निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स एक्जैक्टली सेम पैटर्न बना रहा है जो निफ्टी बना रहा है, बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न है, और उसको छोटा जो कप एंड हैंडल पैटर्न है जो लॉन्च करने के लिए रेडी है। यहाँ से ब्रेकआउट होगा और अच्छी मूवमेंट यहाँ पर मिलेगी। आरएसआई 60 पे बाउंस वन ऑफ द बेस्ट सिग्नल होता है अगर आपको ये मिले मोमेंटम का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स हैं उनको देखना शुरू करिए, कौन से स्टॉक्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अच्छे सेटअप हो रहे हैं, कौन से बुलिश है, कौन से ब्रेकआउट के लिए रेडी है। दिस इज द होमवर्क दैट यू हैव टू डू, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडेक्स भी जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑटो। देखिए ऑटो ऑलमोस्ट साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है और अचानक में अगर ये ब्रेकआउट होगा ना तो सरप्राइज दे सकता है। आरएसआई ऑलरेडी 60 के ऊपर है, मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक बहुत अच्छी मूवमेंट के बाद जैसे मैंने कहा ना कि ये इस तरह का अगर साइडवेज मूवमेंट होता है तो ये एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव पैटर्न होता है। अब यहाँ पर देखिए ये करना क्या चाह रहा है, जिसे हम बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं रैली, इसे बोलते हैं बेस, फिर इसे बोलते हैं रैली, फिर इसे बोलते हैं बेस। तो इसे बोलते हैं रैली बेस, रैली बेस, राइट। और जनरली अगर कंटिन्यूएशन होता है तो उसके बाद वापस जो है वो रैली शुरू हो जाती है, राइट। तो ये देखिए ये पैटर्न जो है ये डिमांड सप्लाई, इसे हम डिमांड सप्लाई कंसेप्ट बोलते हैं। ये लेवल 1 हम लोगों का प्रोग्राम है जो डिमांड सप्लाई एसएमसी कंसेप्ट जो है आपके साथ डिस्कस करता है। तो दिस इज द डिमांड सप्लाई कंसेप्ट। तो जो ऑटो सेक्टर है उसको भी आपको अपने वॉच लिस्ट में बनाए रखना है। दूसरा हम आते हैं पीएससी इंडेक्स में। देखिए भूला बिछड़ा इंडेक्स है
पीएससी इंडेक्स लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर आप देखो बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन पैटर्न हो रहा है ब्रेकआउट लेवल्स के पास, और आरएसआई एकदम साइडवेज जा चुकी है। देखिए बेरिश जोन, बुलिश जोन, और देखिए साइडवेज, राइट। अब यहाँ से अगर ये प्राइस ब्रेकआउट होगी तो आप समझना कि पीएससी इंडेक्स में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ जोर, कुछ ना कुछ दम देखने को मिलेगा। तो पीएससी के स्टॉक जो है वो आप अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखिए। ऑयल एंड गैस, देखिए बार बार मैं बहुत दिन से आपको बता रहा हूँ कि ये जो सेक्टर है ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इमर्ज होकर आ रहा है। यहाँ पर आपको ब्रेकआउट भी मिल गया है, राइट। तो ऑयल एंड गैस का स्टॉक्स जो है वो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अब वापस जो है ऊपर जाने के लिए ये सेक्टर रेडी है। तो इनके स्टॉक्स निकालिए, कौन कौन से स्टॉक्स हैं। देखिए लास्ट वीक बहुत लोगों ने नीचे कमेंट किए थे स्टॉक्स डालकर, तो जिन्होंने स्टॉक डाले, जिन्होंने मेहनत किया, उनको रिजल्ट भी मिला होगा। मैं ये गारंटी बोल रहा हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप टाइम देते हो मार्केट को, तो मार्केट आपको रिजल्ट देती है, राइट। तो ये जो है करो मेहनत, थोड़ा सा करो मेहनत, ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स को थोड़ा बहुत ध्यान में दो। अब हम आते हैं कमोडिटीज में, जिसका आपको इंतजार था। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बना हुआ है सिल्वर पे मेरे दोस्त। आओ मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये जो पैटर्न है यहां पर, जिसे हम बोलते हैं डबल रिजेक्शन, भाई ये थोड़ा पैटर्न जो होता है ना, ये एक डेंजरस पैटर्न होता है अगर खासकर ये वीकली चार्ट पे आ जाए तो वीकली चार्ट पे डबल रिजेक्शन पैटर्न इज नॉट गुड, राइट। अब ये पैटर्न अगर अपने इस बेस को तोड़ दे तो भाई सिल्वर की हो जाएगी टाई फेस, राइट। तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो, देखो यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है, राइट। ऊपर के लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है, ऊपर के लेवल पिछले लेवल तोड़ नहीं पा रही है, तो दिस इज अ प्रॉपर रिजेक्शन पैटर्न इन सिल्वर, राइट। अब अगर सिल्वर यहां से खराब हो रहा है या सिल्वर यहां से डाउन ट्रेंड में जाएगा, वो कैसे हमें पता चले? सर एक तरीका बताओ जिससे हम पता लगा सके, या जिससे हमें पता लग जाए कि सिल्वर जो है वो डाउन ट्रेंड में यहां से चला जा सक रहा है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, ध्यान से देखिए। ये हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम बना रहा है, और ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे बहुत बिंदास सपोर्ट ले रहा है, आप देख रहे हो। अब यहां पर देखिए क्या किया, यहां पर इसने एक लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम बनाया, 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा। अब लेकिन 10-20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे इसने एक भी लोअर टॉप और लोअर बॉटम नहीं बनाया, एक भी लोअर टॉप और लोअर बॉटम नहीं बनाया मेरे दोस्त। इसका मतलब ये था कि हो सकता है यहां से मार्केट वापस जो है थोड़ा सा घूम जाए। और देखिए यहां पर हायर टॉप, हायर बॉटम बनाकर 10-20 डे मूविंग एवरेज को वापस रिक्लेम कर दिए। अब यहां से प्राइस जो है यहां से ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। अगर ऊपर की तरफ मूव कर सकती है तो प्रोबेबली हम ये बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस जब तक ना निकल जाए, राइट, ये जो लेवल है सिल्वर जहां से गिरना शुरू हुआ, ये रेजिस्टेंस जब तक ना निकल जाए, जब तक इसके ऊपर क्लोजर नहीं हो जाए, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बेरिश कब होना है इसकी बात करते हैं। अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये यहाँ पर एक जो है वो डबल टॉप पैटर्न बन गया है, इसे हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। और ये प्रॉपर जो है इसकी हम बोल सकते हैं नेक लाइन बन गई है। तो ये अगर टूटेगा तो आप समझ लेना कि यहाँ से बेरिश जो है मूवमेंट शुरू हो जाएगी। लेकिन एक और तरीका यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़े और 10-20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे लोअर टॉप, लोअर बॉटम बनाना शुरू करे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार 10-20 डे के नीचे लोअर टॉप, लोअर बॉटम बनाना शुरू करे, जब आप समझ लेना कि सिल्वर जो है यहाँ से मुश्किल में पड़ गया है, राइट। लेकिन इसके पहले ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार फ्रेंड्स कि आप है ना मार्केट को हमें ना हमेशा टाइम करने की सोचते हैं, और टाइम मार्केट को आप सिर्फ कर सकते हो जब आपके पास कंफर्मेशन हो, ठीक है। कंफर्मेशन से ही मार्केट का टाइम हो सकता है। आप अंदाजा में प्रिडिक्शन करके टाइम नहीं कर सकते कि टॉप बन गया। कोई माइका लाल बोलेगा नहीं टॉप बन गया, कोई बोल ही नहीं सकता जब तक आपके पास यहां पर ये बेयर एक्शन या आपके पास डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं हो, आप बोल ही नहीं सकते टॉप बन गया, राइट। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि डबल टॉप पैटर्न है। अब यहां से अगर इस तरह का पैटर्न बनना शुरू हो जाए तो सिल्वर जो है यहां से खराब हो सकता है। गोल्ड में भी आप देखोगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार, यहां पर देखिए ऊपर के लेवल से लगातार जो है गोल्ड में भी रिजेक्शन आ रही है। और एक और चीज मेरे दोस्त, ऐसा है कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस, एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस है, बड़ा ब्रोकरेज हाउस है बाहर का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा है कि गोल्ड जो है इंडिया में करीबन जो है 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, और अभी गोल्ड में मेगा बुल रन आना बाकी, उन्होंने कहा है ऐसा। भाई देखो जब गोल्ड ऑलमोस्ट यहाँ पर टॉप पे है तब आप इस तरह की बातें बोल रहे हो। आप यहाँ पर नीचे में बोलते तो लोगों को फायदा होता नहीं, यहाँ पर बोलने से क्या फायदा, राइट। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गोलमाल है। देखिए एक एक्सरसाइज आप मेरे बोलने पे करो और अपने जो है ना ऑब्जर्वेशंस को नीचे शेयर करो। जब भी ये जो बड़े संस्था होते हैं ना, बड़ी ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, बड़े
ब्रोकर्स होते हैं या बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो जब भी मार्केट के बारे में या किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी मार्केट के बारे में, किसी भी इंडेक्स के बारे में जब कुछ टिप्पणी देते हैं कि यहाँ से मार्केट और नीचे गिर सकता है, यहाँ से मार्केट यहाँ से डबल हो जाएगा, यहाँ से गोल्ड जो है और बढ़ सकता है, यहाँ से सिल्वर जो है गिर जाएगा, यहाँ से क्रूड ऑयल खत्म, जब इस तरह की टिप्पणियां आती है और मार्केट एक्सट्रीम पॉइंट पे आती है, या तो मार्केट बहुत गिर चुका होता है या मार्केट बहुत बढ़ चुका होता है, जैसे कि अभी गोल्ड बहुत बढ़ चुका है, अब इस जंचर पे एक टिप्पणी आ रही है कि यहाँ से गोल्ड डबल हो जाएगा। जब इस तरह की टिप्पणी या इस तरह के जो स्टेटमेंट है इस तरह के बड़े बैंक्स या बड़े ब्रोकरेज हाउस या बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े संस्था से आते हैं, तो क्या होता है, ये थोड़ा एक्सरसाइज करो, राइट। आपके पास बहुत सारे इंस्टेंस है। मार्च 2020 का जो बॉटम है जो निफ्टी में बना था, उस समय ऐसे बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस थे जिन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट निकाले थे कि यहाँ से जो मार्केट है, लाइक निफ्टी 6000, निफ्टी 4000, इस तरह की जो है बातें हुई थी। आप जरा ये खुद जाके एक्सरसाइज करो, ढूंढो थोड़ा सा, उसके बाद आपको पता चले। देखिए गोल्ड जो है अभी क्या कर रहे हैं, 10-20 डे मूविंग एवरेज पे आया हुआ, तो यहाँ पर भी देखिए सेम फॉर्मेशन अपने को चाहिए कि 10-20 डे के नीचे आए और यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू करे, जो कि यहाँ पर नहीं बनाया था। देखिए 10-20 डे के नीचे लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं बना था, तो इसका मतलब कि देयर वाज अ चांस कि यहाँ पर कुछ रिकवरी मिल जाए। तो हम लोगों को रिकवरी मिली, फीवल रिकवरी है। आप देखो आरएसआई जो है वो ओवरबॉट नहीं हो पा रही है। आरएसआई अगर ओवरबॉट नहीं हो पाए, हमने क्या बोला कि अगर कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर बार बार ओवरबॉट होता है तो इसका मतलब उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर वो ओवरबॉट नहीं होता है तो उस ट्रेंड में जो है वो वीकनेस आ जाती है, राइट। ये देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम अगर यहाँ पर 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे बनाना शुरू कर दे तो एवरीथिंग इज गुड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज पे। भाई देखिए लास्ट वीक आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आपने देखा होगा लास्ट वीक का अगर आपने एपिसोड, तो क्रिप्टोज में पक्का आपने फायदा किया होगा, राइट। क्रिप्टोज का जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट गया था और हमने आपके साथ करीबन यहाँ पर इस जगह पर डिस्कस किया था कि भाई देखिए नीचे लेवल से बहुत सारे रिजेक्शंस आ रहे हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि वापस जो है 10-20 डे के मूविंग एवरेज को टच करेगा और 10-20 डे के देखिए मूविंग एवरेज को टच करके वापस जो है देखिए प्राइस नीचे यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो टूटा हुआ ही है मेरे दोस्त, है ना। अब वापस देखिए थोड़ा सा ये एक्सटेंड हो गया है। अभी देखिए जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्रिप्टो में 24 आवर्स मार्केट है। अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी जो बिटकॉइन है वो करीबन 96,500 के आसपास है। अब हो सकता है कि यहाँ से जब आप देखो तो ये ऊपर वापस यहाँ पर आया हुआ हो, ये अपने ये जो सपोर्ट जोन को टेस्ट करे, जो कि रेजिस्टेंस बनेगा, 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास जाके टेस्ट करे और उसके बाद यहाँ से वापस जो है वो नीचे की अपनी जर्नी शुरू करे। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, आरएसआई, जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि देखिए आरएसआई की रेंज देख रहे हो क्या हो गई है, ये 60 और 20 हो गई है कि नहीं हो गई है। ये होता है बेयर रेंज, मतलब कि मार्केट तो ऑलरेडी बेयर मार्केट हो चुका है। अभी आप देखो एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो क्रिप्टो जो है ना एक वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। क्रिप्टो में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग आती है और ट्रेंड भी जो है काफी अच्छा मूवमेंट करके देता है। स्विंग की जो मूवमेंट होती है वो काफी अच्छा मूवमेंट होती है। तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो ना, क्रिप्टोज में सबसे ज्यादा फायदा आपको होता है। देखिए यहाँ पर यही पूरे मूव को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में कैप्चर करना चाहो तो देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पर एक आया था सेल, हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ सेल आया था, यहाँ सेल आया, यहाँ सेल आया, यहाँ सेल आया, ये वाला बाई आया स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो ये जो स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स, ये क्रिप्टोज पे खासकर छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे बहुत अच्छा काम करती है। ये स्ट्रैटेजी हम लोगों ने आपके लिए एकदम फ्री में दे रखा है सबको। बहुत लोगों ने स्ट्रैटेजी ली है, बहुत लोगों ने जो है इसको यूज़ किया है, बहुत लोगों ने इसको यूज़ करके फ़ायदा बनाया है और उसके बाद हमारे दूसरे कोर्सेज को उन्होंने लिया है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे मिलेगी? देखिए क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए ना आपको ब्रोकर्स चाहिए, जैसे कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए ब्रोकर चाहिए होते हैं, क्रिप्टोज में भी ट्रेड करने के लिए ब्रोकर चाहिए। इंडिया में अगर कोई ब्रोकर से आप ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो FIU रजिस्टर्ड हो। वैसा ही एक ब्रोकर इंडिया का है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। ये जो भाई साहब हैं, ये हमारे इंडिया में क्रिप्टोस में ट्रेडिंग एनेबल कराते हैं, FNO, मतलब कि आप फ्यूचर्स और ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है डेली, वीकली, मंथली ये सब ऑप्शंस होते हैं और फ्यूचर्स जो है वो भी परपेचुअल फ्यूचर्स होते हैं। बहुत छोटे कैपिटल से, इवन यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल कैपिटल 10K, 10,000 के कैपिटल से आप शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे जैसे आपको इस सिस्टम की और समझ होगी, आप अपने कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ाइए। अब ये सिस्टम आपको मिलेगा कैसे, या ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे मिलेगा? स्ट्रैटेजी हम देंगे, वो स्ट्रैटेजी आपको सेट करनी पड़ती है। स्ट्रैटेजी कैसे मिलेंगी? हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। लिंक किस चीज का है? ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के पास आपका अकाउंट खुलवाने का। भाई ट्रेड करना है तो अकाउंट तो खुलवाना पड़ेगा। ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के पास आप अपना अकाउंट खुलाओ, हमारे लिंक से खुलाओ प्लीज, राइट, जो लिंक हम लोगों ने डाला है।
उससे अपने अकाउंट को खुलवाओ, वहाँ पर जाओ, उस लिंक को क्लिक करो और उससे अकाउंट खुलाओ और फिर उसके बाद आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करके इस नंबर पे 9748173333 9748173333 एक स्क्रीनशॉट भेज दो अपनी यूआईडी का वेरीफाइड। तो आपका एक बार यूआईडी वेरीफाइड हम कर लेते हैं और हम लोगों को यह पता लग जाता है कि आप हमारे लिंक से अकाउंट आपने खुलाया है, तो हम आपको ये कोर्स जो है जिसमें ये स्ट्रैटेजी बताई हुई है उसका एक्सेस दे देते हैं। आप आराम से उस कोर्स को देखिए, मोबाइल पे, पीसी पे, कहीं पर भी देखिए और उसको यहाँ पर हल्के हल्के धीरे 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 अप्लाई करना शुरू करिए। राइट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अकाउंट खोलिए और यू विल गेट द कोर्स। नेक्स्ट हम आते हैं एथेरम में। देखिए एथेरम भी जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ चुका है। अब ऑलमोस्ट हम ये आशा करते हैं कि पुल बैक आएगा। पुल बैक 10-20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस खाएगा और यहाँ से नीचे आएगा। आरएसआई की रेंज देख रहे हो क्या रेंज हो गई है? ये आरएसआई की जो रेंज है वो बेरिश रेंज है। ठीक है, क्रिप्टोज में समझ में आ गया। क्रिप्टोज की जो कहानी है वो थोड़ी सी हिली हुई है। राइट, तो जिसे हम बोलते हैं ना कि सेल ऑन राइज मार्केट, वो क्रिप्टो का मार्केट है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ टेक अवे किया है आज के एपिसोड से। जरूर से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने सुझाव विचार नीचे जरूर लिख के बताइए। वीडियो को जरूर लाइक करिए अगर हमारी एनालिसिस और हमारी डिलीवरी जो है आपको पसंद आ रही है। बहुत सारे हम लोगों के प्रोग्राम्स हैं अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, आप वो प्रोग्राम्स को भी ज्वाइन करिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।